छवि ऐसे ही नहीं बन जाती, किसी की परसेप्शन ऐसे ही नहीं बन जाती। आग से पहले कहीं तो चिंगारी जली होगी। दिग्विजय चौटाला का कोई भी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट नहीं होती जब तक वो अपने चाचा इनेलो के अभय चौटाला पर कोई बयान ना दे दे। और भिवानी में जेजेपी के स्थापना दिवस, जो कि 8वां स्थापना दिवस है जुलाना में, उसका निमंत्रण देने के लिए कार्यकर्ताओं को देवीलाल सदन में पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने फिर से अभय चौटाला के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया। एक आईपीएस अधिकारी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने उनको 39 जूते मारे थे। और जब ये सवाल दिग्विजय चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां धुआं होता है वहीं चिंगारी होती है, और चिंगारी जहां होती है वहीं आग होती है। तो आप सुनिए उनको कि उन्होंने क्या कुछ कहा अभय चौटाला, और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार में रोजगार मांगने वाले युवाओं की बातों पर। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभय चौटाला को सामने आकर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इसका खंडन करना चाहिए। अगर वो चुप हैं तो कहीं ना कहीं धुआं है, और धुआं है तो आग भी रही होगी। मीडिया के हमारे अपने परिवार के सदस्यों, आप लोग, तहे दिल से आपका स्वागत है। 7 तारीख को 8वां स्थापना दिवस जेजेपी का 8 साल बने हुए उसको पूरे हो जाएंगे। एक पर्व की तरह, एक त्यौहार की तरह चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, बल्कि अन्य स्टेट के कार्यकर्ता भी बड़े जोश और उत्साह से लाखों की संख्या में जुलाना में एकत्रित होने जा रहे हैं। तो उसके लिए न्योता देने का मुझे आज अवसर मिला भिवानी, और भिवानी का मुझे प्रभारी बनाया है। आज मैंने ड्यूटी लगाई है, सभी से बात की है कि हल्का वाइज लिस्टें बनाएं, और मैं स्वयं हल्का वाइज जा कर के वो सभी लोगों से मिलूँगा जो भूले भटके किसी कारणवश पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। उनको सबको वापस लेकर के आएंगे, निमंत्रण देंगे, रैली में आने का न्योता देंगे। नए लोगों को जो हमारी विचारधारा से भविष्य में हमारे साथ जुड़ सकते हैं उनसे भी संपर्क करें, और मैं भी संपर्क करूंगा। रैली एक ऐसा अवसर होता है जिसपे जो है ना, त्यौहार हो घर में तो गिले शिकवे भुलाने का एक अवसर होता है। तो ये हमारे घर में तो जैसे कोई ब्याह शादी का माहौल होता है, वैसे रैली को हम उस उत्साह से चौधरी देवीलाल के अनुयायी मनाते हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं ये तो नहीं कहता कि जींद वालों जो लोकल वहाँ के हैं उससे ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, मगर हरियाणा में जींद के बाद अगर भीड़ ज़्यादा कहीं की होगी तो मुझे उम्मीद है कि भिवानी ज़िले की होगी। और सब ने मुझे ये विश्वास दिलाया है। अब उस पर काम करने की आवश्यकता है। 7 तारीख को भिवानी की मीडिया एनालिसिस करेगी, तोल तराजू करेगी कि कितने एक लोग गए। तो मुझे लगता है कि प्रभारी के तौर पे आप ज़रूर शाबाशी देंगे कि हमने मिलजुल करके अच्छा काम किया। हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, नायब सिंह सरकार तो है ही नहीं। सरकार का तो हाल ये है कि सरकार के मंत्री सड़क पर हाथ दे रहे हैं, कोई गाड़ी वाला ही नहीं रोकता। सरकार तो बची ही नहीं। कल 3 मर्डर रोहतक में हो गए। हर रोज़ लोगों की जान लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। टोटल कोलैप्स है, फेलियर है। आपके यहाँ पर बोर्ड का वो कितना बड़ा स्कैम सामने आ गया, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, एचटेट के पेपर की। सरकार तो बची ही नहीं, टोटल अफसरशाही है। चंडीगढ़ के 2 अधिकारी और हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर के कैसे हरियाणा को कंट्रोल किए हुए हैं। तो नायब सिंह सैनी तो वो जो कहते हैं कि वो बस में चढ़ा दिया उनने, तो बस में चढ़ लिए मेरे हिसाब से, कोई उनकी सुनता ही नहीं। बस की टिकट जरूर कटवा सकते हैं, बस वो मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा कुछ बचा है। बिहार में जो नतीजे हैं, क्या लगता है कि इस प्रकार से जो नतीजे हैं बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है और अचंभा है। हमें तो हैरानी है इस बात की कि बिहार के नतीजे इस प्रकार कैसे रह गए। और ये उम्मीद थी कि बिहार के अंदर तख्तापलट होगा, बदलाव आएगा, बिहार से बड़ा बदलाव आएगा, बिहार से आवाज़ उठेगी, देश में वो जो है ना जाएगी। मगर
मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी से लड़ाई लड़ना, उसके लिए किसान, कमेरे, गरीब मजदूर को अभी बहुत संगठित होना होगा। ये बहुत गहरे लोग हैं, ये लोग प्रॉक्सी वॉर करते हैं, चेहरा दिखाते कुछ और है, पीछे कभी SIR के नाम पर, कभी वोटों के हेर फेर में, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी और पर लोगों को बहला फुसला करके जो है ना वो कर देते हैं। तो अभी इनसे लड़ने के लिए और ज़्यादा ताकतवर होना होगा। 4 साल पड़े हैं। हरियाणा, मैं तो कह रहा था बिहार वाले करेंगे, पर मुझे लगता है ये पहले भी 1977 का दौर देखो, 87 का देखो, 89 का देखो, तो इसका खुंटा तो मुझे लगता है हरियाणा से ही उखड़ेगा। तो उसके लिए वही अब हमने कमर कस ली। पहले भी हमने ही इनको, आप ये देखो ना कि लोगों ने हमें ताकत दी, तब ये माइनस में गए थे, आज तक का इतिहास है। तो ये अब ये हमें ताकत नहीं दी, इस बार लोगों ने ये समझा कि भाई इनके साथ थे, तो ये फिर सत्ता में आ गए। तो इनको तो कंट्रोल अगर कोई कर सकता है और इनके एजेंडे को कमज़ोर कोई कर सकता है और किसान, गरीब और मजदूर के एजेंडे को कोई प्रमुख कर सकता है, तो वो चौधरी देवीलाल का अनुयायी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश में 12.5 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था जी, का, जिसको 1 महीने में करीब परिणाम आ जाएगा। लंबा टाइम, मैं तो रोज़ शोर मचाता हूँ, हर रोज़ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस नोट। अब और कोई तरीका है तो मुझे बता दो, आप और हम मिलके कोशिश कर लेते हैं। हर रोज़ मुख्यमंत्री जी को बोल रहा हूँ, सरकार को कह रहा हूँ, बोर्ड को कह रहा हूँ कि वो लाखों आवेदक जिन्होंने ये दी थी परीक्षा, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कब तक इंतज़ार करेंगे? इस बेरोजगारी की खाई को हम कैसे भरेंगे? ये जो इतना बड़ा गड्ढा है, इसको कैसे भर पाएंगे? प्रदेश के लाखों लोग डगडगी लगा करके देख रहे हैं कब रिजल्ट आए। जो लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते, वो भविष्य क्या सुधारेंगे? दिल्ली जी बात करें, हरियाणा में भी आप कह रहे हैं कि SIR से होगा, लागू होगा। नहीं, हरियाणा को तो छोड़ दिया ना इनने। कोई आपके पास नई चर्चा है उसके अलावा? हरियाणा को तो इनने उस स्टेट में लिया ही नहीं। और हरियाणा को अगर ये SIR करना था तो सबसे पहले यहां करना चाहिए था। उसका रीजन है कि हमारे यहां पर जो लोग बाशिंदे हैं बाहर के, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बिहार से तो जाते हैं लोग, हमारे यहां आते हैं, वहां तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर बाहरी लोग कहीं के हैं तो हमारे यहां हैं, और हमारे कोई छोड़ दिया कि नहीं? ये सोचने की बात है, बहुत गहरी साजिश है ये। क्योंकि इनको पता है कि यहां जो बाहर का बाशिंदा आया है वो बीजेपी को वोट, उसका फायदा होगा, और हो भी रहा है ऐसे। कुछ सीटें हमने जब एनालिसिस की तो वो सीटें विपक्ष जीत रहा था, मगर जहां पर बाहर के बाशिंदे ज़्यादा थे उसके वोट की ताकत से वो बीजेपी जीती है, उस एजेंडा से। इसलिए हरियाणा को छोड़ दिया इन्होंने। हम तो तभी तो हम 75% पॉलिसी लेकर के आ रहे थे कि बाहर वालों से ज़्यादा आप लोगों को, हम लोगों को, हमारी नई नस्ल को रोजगार मिले। बिहार में SIR की जरूरत नहीं थी। अगर यही छंटनी करनी थी तो हमारे यहाँ करनी थी, पता चलता कि हमारा कौन है। एक सर, हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू आया था RP यादव का, जो IPS ऑफिसर है जी। तो अभय सिंह चौटाला जी द्वारा मतलब हमारे उनको पिटाई करने की बात सामने, तो क्या आपने देखा है वो इंटरव्यू? कैसे देखते हैं उस सारे मामले को? नहीं, मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, आप भी हैं, सब देखते रहते हैं, चलता रहता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें होती हैं, क्या सच है क्या नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो वो उसको वो काउंटर करना चाहिए उन लोगों को, अगर वो सच नहीं है तो। मेरे बारे में, आपके बारे में कोई गलत कहे तो मैं तो कहूँगा ना कि ये गलत है। अगर आप अपनी ज़ुबान को उस पर आप नहीं बोलोगे उस पर, तो इसका मतलब तो फिर उसको आप प्रूव कर रहे हो। तो पता नहीं उसकी सच्चाई क्या है, मगर ऐसी बातें सुनी तो हमने भी बहुत हैं। मैं कहता था कोई बात तो आप लोग मानते नहीं थे, अब आप मेरे से ही पूछ रहे हो, कोई दूसरा कह रहा है तो। लेकिन अभी चौटाला कुछ दिन पहले ही यहाँ कह के गए, बोला कांग्रेस ने मेरी झूठी फैलाई थी कि हेलीकॉप्टर में MLA को ले जाता था, जहाज में ले जाता था। आप मीडिया वाले सच्चाई दिखाओ, वो 2 दिन पहले ही कह के गए। नहीं, मैं इस पे क्या कहूँगा। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, मैंने ये कहा है कि किसी के बारे में भी कोई कुछ बोलता है तो वो सच या झूठ तो साफ होना चाहिए,
पता चलना चाहिए कि ये सच है या झूठ है। मगर छवि ऐसे ही नहीं बन जाती, किसी की परसेप्शन ऐसे ही नहीं बन जाती। आग से पहले कहीं तो चिंगारी जली होगी, तो कुछ ना कुछ तो है। प्रदेश में जो खराबा हुआ था सर, 22 लाख के करीब किसानों ने इतने एकड़ का मुआवजे की मांग की थी, उसको लगभग 30% पे जा करके सेटलमेंट की बात आ रही है। कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा स्कैम है इस देश का, सबसे बड़ा स्कैम जो है इस देश की, सबसे बड़ी अनियमितताएं जो है वो ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, ये जो किसानों का भविष्य तो तराजू में तोल दिया है इन लोगों ने, और वो कंपनियां जो किसानों को लूटती हैं और जब मुआवजा देने की बारी आती है तो मुंह फेर लेती हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। ये 2G 3G कोयला सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा स्कैम है, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा देश में। ये बहुत चिंता का विषय है। दिग्विजय जी क्या कहेंगे? 30 तारीख को दिगावा के अंदर एक महापंचायत होने जा रही है मनीषा मामले को लेकर, तो उसके पिताजी ने कहा था कि भाई जो CBI है कुछ तो हमें बताया, लेकिन अब तक उसके पिताजी को कुछ नहीं बताया। इस मामले को क्या देख, किस प्रकार? मैंने आप लोगों से ही सुना है कि ये चर्चा चल रही थी पीछे कि इसको मर्डर तो मान रही हैं कि मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है। कुछ लोगों ने ये बात शायद कही है, पता नहीं ये सच है कि झूठ है, मुझे तो खुद इसकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए कई बार लिटिल नॉलेज इज़ हार्मफुल। मैं उस पर कोई कमेंट करूं तो खामखाम हो जाएगा। पंचायत कौन लोग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं पता, मगर हम इस बात के पक्षधर हैं उस दिन भी और आज भी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सुसाइड है, मैंने उस दिन भी इस पर कटाक्ष की थी कि ये सुसाइड कहना इसको गलत है। इतनी जल्दी प्राइमा फेसी किसी के बारे में कुछ भी कह देना उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बिना गलत है। तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता रहेगा, मगर हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं और इस बात के सारा निचोड़ निकलना चाहिए। एक सर 7 तारीख को जो रैली रहेगी उसमें कौन मुख्य वक्ता रहने वाले हैं? मुख्य वक्ता तो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी होंगे, और हम सब कार्यकर्ता हर्षोल्लास से, जोश से, उत्साह से जाएंगे, और देश के कई नेता भी शामिल होंगे इस रैली। सर, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया, तो उसके बारे में केंद्र सरकार चंडीगढ़ को भी अपने अधीन करना चाहती है। पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी जो भगवाकरण हुआ है ये बहुत चिंता का विषय है, और मैंने पहले भी इस पे प्रोटेस्ट किया। आज भी मैं आपके माध्यम से, नायब सिंह सैनी जी तो उनको तो सुना भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इन लोगों को ओवरऑल जो इनके हुक्मरान हैं, चाहे मनोहर लाल जी हों चाहे और लोग हों, उनको मैं चेताना चाहता हूँ कि इन हरियाणा वालों को इतना नासमझ ना समझें। अगर इनके हक आप खींचने की कोशिश करोगे तो कुर्सी से खींच लेंगे आप, और गलती भी मत कर लीजिएगा। ये जो हमने सुना है सेनेट में हमारा हक छीन लिया, फिर यूनिवर्सिटी से छीन लिया, फिर अब कह रहे हैं चंडीगढ़ को ही छीन लेंगे, तो फिर ये हरियाणा वाले अगर दिल्ली की तरफ चल दिए तो जो है ना आपको समझ नहीं आएगा। और मैं भी ये इस बात के लिए गंभीरता से कहता हूँ कि सेनेट में हमारा अगर ये जो फैसला अगर हमारे हक में नहीं हुआ सेनेट में, तो हम उस यूनिवर्सिटी के जो है ना दरवाजे पे ताला जड़ेंगे और फिर किसी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। ये कोई पंजाब की या किसी उसकी अकेली की यूनिवर्सिटी थोड़ी है, हमारा भी हक है इस पे। हम तो कब से इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं।